हे गाइस, हाउ आर यू। और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी सेगमेंट में एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे एक नए टेंडेंसी के बारे में कि जो बायर्स है अभी वो एक तरह से टेंडेंसी है कि नया खुद से अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है या लॉसेस है, तो आज इसके बारे में ही बात करेंगे। तो देखिए, बुरा नहीं है अगर आप किसी तरह से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी पोर्टल से, किसी वेबसाइट से या फिर किसी भी तरीके से अगर आप डायरेक्ट बिल्डर से बात होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन उसमें जो कुछ ड्रॉबैक है और कुछ रिस्क है, आज मैं वो बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप मुंबई में रहते हो, मुंबई से कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो पोर्टल में। उसमें आपको सर्च करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। मान लीजिए जैसे नवी मुंबई में है, द्रोणागिरी है, उल्वे है, खारगर है, तलोजा है। तो ये सब जो एरियाज़ है अभी एक न्यू डेवलपमेंट जोन में है और यहाँ पे अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी एरिया के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर आप मान लीजिए प्रोजेक्ट देख के भी जा रहे हो वहाँ पे, तो क्या होगा, आपको जो बिल्डर्स है या फिर जो सेलर है आपको सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा जो प्रोजेक्ट उनको सेल करना है। बाकी आपको एरिया के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे खारगर मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो एक सिर्फ एजुकेशनल हब है वो। वहाँ पे नो लिकर जोन है। तो ये, और मान लीजिए सीवीडी बेलापुर एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो। तो जैसा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो, तो वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस वगैरह वहाँ पे हैं। और तो इस तरह का जो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप जिस जगह में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो किस तरह का जोन बनने वाला हो, कौन सा वहाँ पे एरिया और कौन सी एरिया में कौन सा इम्पैक्ट आने वाला है बिजनेस के हिसाब से, तो ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि जो डायरेक्ट बाय करने की जो टेंडेंसी है उसके बारे में मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप जो भी प्रोजेक्ट, अभी नया प्रोजेक्ट जो भी आप खरीद रहे हो, तो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है वो आपका डायरेक्ट बाय नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंटरनली है कि अभी जो भी बड़े बिल्डर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, मार्केट में जो भी अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं जिस एरिया में, तो उस एरिया के जो प्राइस है वहाँ के हिसाब से एक प्राइस सेट करके, और वो एक सोल सेलर कंपनी जो आपके प्रोजेक्ट को सेल करती है, जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उसका प्रोजेक्ट को वो कंपनी सेल करती है। तो ये एक अपना फिक्स मार्केट रेट बताकर उनको वो प्रोजेक्ट दे देते हैं बेचने के लिए। फिर क्या होता है कि जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आप जो डील करते हो वो सोल सेलर कंपनी होती है, और वो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो एक एग्जैक्ट एक मार्जिन अपना रख के और तभी आपको वो सेल करती है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी, अगर आप बिल्डर के ऑफिस से भी आप किसी प्रोजेक्ट को खरीद रहे हो, तो वो आपको डायरेक्ट बाइंग नहीं हो रहा है। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था, इसके लिए मैंने बोला कि चलो यार एक वीडियो आपको क्लियर करता हूँ इसके लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप किसी एजेंट से अगर कोई प्रोजेक्ट खरीदते हो, तो उसको क्या होता है कि बहुत सारा इंटरनल नॉलेज होता है प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो आपको एक बेस्ट डील करवा सकते हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छा प्राइस में भी आप कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट या अच्छे प्रोजेक्ट को खरीद सकते हो। इसमें से एक कंक्लूजन ऐसा है, मेरा जो एक सजेशन है कि आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं अगर किसी नए एरिया में, तो आप वो प्रॉपर्टी उस एरिया के किसी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर से ही खरीदें, ताकि आपको उस एरिया के बारे में पूरी जानकारी भी मिलेगी और वहाँ के जो प्रॉपर्टी के बारे में प्राइस है वो सारा भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। और दूसरा, अगर आप उस तरह की उस एरिया के किसी प्रॉपर्टी एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसका जो रेरा रजिस्टर्ड नंबर होता है वो सब आप देख सकते हैं, या फिर ऑफिसेस वगैरह देख सकते हैं। और बस अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको किसी तरह का कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि आप मेरे कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कुछ ऐसे जो वेबसाइट मेकर कंपनी है जो वेबसाइट वगैरह बनाती है, तो आप किसी तरह का अगर वेबसाइट बनाना हो तो आप उसके लिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।